रात का समय है राजू भाई, कुछ डरावनी कहानी सुना दो। डरावनी कहानी? तो तुम लोग सुनना चाहोगे? एक रियल घटना जो मेरे साथ ही घटित है। हाँ राजू भाई सुनेंगे, सुनाओ। ठंडी का मौसम है और ठंडी का मौसम में सुनने का भूतिया कहानी एक अलग ही मजा है। तो अपनी अपनी कुर्सी का पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। रात का और समय ऊपर से और ठंड का ऊपर से मौसम। ठंड का ये मौसम। कहानी कहानी सुनने में और भी मजा आए। कालापुर एक शांत और छोटा सा गांव था जो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत धार्मिक थे और हर अमावस्या की रात एक मंदिर में पूजा किया करते थे। लेकिन गांव के एक पुराने खंडर से लोग बहुत डरते थे। कहते हैं कि वहाँ कोई भूत रहता है जो अमावस्या की रात लोगों को अपना शिकार बनाता है। अमावस्या की रात थी। गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए थे, लेकिन राजू, गांव का सबसे निडर लड़का, उस खंडहर में जाने की हिम्मत कर बैठा। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या है। अगर मैं सुबह सही सलामत वापस गया तो सब मानेंगे कि वहाँ कुछ भी नहीं है। उनकी बात सुनकर उसके दोस्त डर गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन राजू नहीं माना। उसने टॉर्च ली और खंडर की ओर चल पड़ा। खंडर का खौफ। खंडर में घुसते ही अजीब ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। राजू ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। खंडहर में टूटे फूटे पत्थर, झाड़ियों में उलझे कंकाल और एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी थी। राजू ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक खंडहर की दीवार से खून टपकने लगा। राजू डर कर पीछे हट गया। उसने जैसे ही दीवार के पास जाकर देखा तो एक काली परछाई उसके सामने आ गई। वह परछाई एक महिला की थी, जिसके लंबे बाल और लाल जलती हुई आंखें थी। वह जोर से चिल्लाई और बोली, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। उस महिला का भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने अचानक आ गया। उसने राजू को पकड़कर खंडहर की दीवार से जोर से मारा। राजू का शरीर लहूलुहान हो गया। गांव वालों का सच। अगली सुबह गांव वालों ने राजू का शरीर खंडहर के बाहर पड़ा देखा। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा डर से नीला पड़ चुका था। इस घटना के बाद गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस खंडहर में एक पुरानी हवेली थी, जहां एक औरत की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा अमावस्या की रात वहां भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे अपनी मौत का शिकार बनाती है। उस दिन के बाद किसी ने उस खंडहर में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले हर अमावस्या की रात घरों में ताले लगाकर बैठ जाते हैं और भगवान से अपनी रक्षा और प्रार्थना करते हैं। खंडहर अब भी वही है और उसकी दीवारों पर आज भी खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। कहते हैं जो भी खंडहर के पास जाता है उसकी चीखें गांव तक सुनाई देती है।